करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, सबकी क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लासेस में हमने अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन तक देख लिया था। ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तब अनुच्छेद 31 के बाद उसके आगे का देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद दिया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इम्पोर्टेंट का आप ऐसे सोच सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बताया था? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बताया था संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा। ठीक, तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बताया था, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या बताया था? संविधान की आत्मा। तो ये क्या करता है? ये हमको मूल अधिकारों के हमारे संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, संरक्षण क्या प्रदान करता है कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये हमें अधिकार देता है कि हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करेंगे? तो क्या होगा? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए वो रिट जारी करता है। ठीक, रिट क्या होती है? रिट एक आदेश पत्र की तरह समझा जाता है। क्या होता है कि जहां पर भी जिस भी संस्था से या फिर जिस भी व्यक्ति से आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाएगी कि, और उससे क्या होगा? कारण पूछा जाएगा या फिर नोटिस दिया जाएगा कि किस वजह से या फिर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। तो 5 प्रकार की रिट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, वो जारी की जा सकती है। तो उसमें पहली रिट देखते हैं। तो पहली रिट कौन सी है? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहली रिट है। इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी सीधे सीधे पूछा जाता है, आपको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित चीज आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था? जब आप गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण पढ़ रहे थे। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाता है किसी भी चीज में, उसको कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो अधिकार देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब एक व्यक्ति है जिसको पकड़ा गया है। प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या पेश करना। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक, कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक, मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या होगा? इसको पेश किया जाएगा। ठीक, तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और क्या होगा इसमें? ये जो 24 घंटे का समय है, इसमें जो यात्रा का समय रहेगा, यात्रा का समय जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, मतलब यात्रा के समय की गणना नहीं की जाती है। तो 24 घंटे का समय यहाँ पे जो है वो माना जाता है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो 2 प्रकार के व्यक्तियों, जैसे कोई निजी व्यक्ति है, ठीक, निजी व्यक्ति या फिर कोई संस्था है। ठीक है, ये दोनों के विरुद्ध क्या है वो जारी किया जा सकता है। ठीक, तो पहला क्या था आपके पास? पहला क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब जैसे इसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो इसमें यात्रा का समय, इसलिए यात्रा के समय की गणना इसलिए नहीं की जाती है कि जैसे अपराधी क्या होता है, अपराधी जो कोई भी अपराध करेगा तो वो क्या करता है, फिर स्थान को छोड़ के, जगह को छोड़ के क्या करेगा, भागता है। ठीक,
अब जैसे कोई अपराध करता है, ठीक, वो यूपी में अपराध किया, ठीक है, किसी एक स्टेट में अपराध किया और यहाँ से भागकर वो कहीं दूसरी जगह तमिलनाडु, केरल यहाँ पहुँच गया वो जाके, ठीक। अब पुलिस छानबीन में जब पता चलता है कि व्यक्ति यहाँ पे है, तो क्या होगा, उसको अगर पकड़ा जाता है कहाँ पे, केरल या फिर कहीं अन्य राज्य में, जहां से यात्रा का जो समय है वो लगभग क्या है, ज्यादा लगता है, ठीक, यात्रा का समय क्या है वो ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा लग रहा है तो अगर उसको 15-20 घंटे आने जाने में ही लग गया, तो जो लोक अधिकारी होगा, ठीक, जो वहां पे पुलिस महकमा, उसको क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए समय जो है वो कम बचेगा। तो इसीलिए क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसमें 24 घंटे का समय जो दिया जाता है, उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को मूल अधिकार है कि अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अगर नहीं किया जाता तो वो व्यक्ति क्या कोर्ट में क्या कहेगा कि साहब हमको क्या है, हमें हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, हमको पकड़ा गया और 24 घंटे से ज्यादा हमको वहीं पे रख लिए जेल में ही, हमको पेश नहीं किए। तो कोर्ट क्या करेगा, ये लोक अधिकारी, ठीक, लोक अधिकारी या फिर जो संस्था रहेगी उसके खिलाफ क्या करेगा, ये जारी करेगा रिट, ठीक। तो ये पहली प्रकार की रिट हो गई। अब दूसरी प्रकार की रिट आपकी क्या आ जाती है, परमादेश, ठीक। दूसरी प्रकार की रिट क्या होती है, परमादेश, ठीक। अब जैसे हिंदी में परमादेश मतलब परम आदेश, परम आदेश का मतलब क्या होता है कि ऐसा आदेश जो सबसे ऊपर हो, इसको बोलते हैं मैंडमस, ठीक। तो ये शब्द आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस, और परमादेश रिट को क्या बोलते हैं, परमादेश को बोलते हैं मैंडमस, ठीक। अब ये जो है वो लोक अधिकारी को जारी किया जाता है। लोक अधिकारी कौन सा होता है, लोक अधिकारी या फिर लोक सेवक, ठीक, ठीक है, लोक अधिकारी या फिर लोक सेवक, ठीक है। लोक अधिकारी ऐसे अधिकारी होते हैं जो जनता के लिए कार्य करते हैं और जनता के टैक्स का जो पैसा है उससे उनको क्या है, वेतन प्राप्त होता है। तो ऐसे अधिकारी क्या होते हैं, लोक अधिकारी। तो इनको आप क्या बोल सकते हैं, सरकारी कर्मचारी, ठीक, ये वो भी होते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे, तो कुछ नामी बैंक भी हैं, आप जाते हैं तो वहां हमेशा लंच रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप जाएंगे तो ये हर स्थान पर एक अधिकारी होता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक, किसी कार्य को करने के लिए जो अधिकारी है, ठीक है, वो उस कार्य को नहीं कर रहा है। और आप सरकारी संस्थाओं में ये चीज अक्सर देखने को पाएंगे कि जो अधिकारी है वो उस कार्य करने को मना कर देता है या फिर उस कार्य को नहीं कर रहा है, ठीक। तो अधिकारी जो है वो अपने कार्य को नहीं करता, अपने कार्य को करने से मना कर देगा, अपने कार्य को करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। तो देखिए आपका मूल अधिकार क्या है कि आप टैक्स पेयर हैं, आप करदाता हैं, आप कर का भुगतान कर रहे हैं समय पे। तो सरकार का कर्तव्य क्या है कि आपके सभी समस्याओं का समाधान जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां से हो। तो जैसे आपके साथ कोई अपराध हो गया तो आप कहाँ जाएंगे, आपके पुलिस थाना में, ठीक। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे लोक अधिकारी होंगे, इंस्पेक्टर साहब होंगे, ठीक। तो क्या होगा, आप बोलेंगे साहब हमारे साथ हो गया, हमारा एफआईआर लिख लीजिए। तो क्या होगा, एफआईआर जैसे लिखने में क्या होता है, आनाकानी होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक। तो वहां पे अधिकारी ने क्या किया, अपने कार्य को करने से उसने क्या हुआ, मना कर दिया। तो अपने कार्य को करने से मना कर दिया तो अनुच्छेद 32 से आप कहाँ चले जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगा। परमादेश क्या है, एक रिट है, ठीक। तो परमादेश किसको जारी करेगा, अधिकारी को, ठीक है। अधिकारी को परमादेश जारी करके वो ये पूछेगा कि आपने अपना कार्य करने से क्यों मना कर दिया, इस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है,
ठीक, तो ये था आपका दूसरा दूसरा रिट। ठीक, अब तीसरी रिट देखते हैं। तीसरी रिट है प्रतिषेध। ठीक, प्रतिषेध। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोविएशन। ठीक, इंग्लिश में ठीक है, प्रोविएशन बोलते हैं। ठीक, तो प्रोविएशन क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध मतलब होता है कि किसी कार्य को रोक देना। ठीक, तो ये क्या होता है, जैसे ऊपरी अदालतें हैं, ठीक है, ऊपरी अदालत या फिर कोर्ट या फिर न्यायालय, ठीक है, ऊपरी अदालत या फिर ऊपरी न्यायालय, ठीक है, ये जारी करते हैं किसको? अपने अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ मतलब क्या होता है कि अपने से निचले न्यायालय को ये जारी करते हैं। ठीक है, तो कब जारी करते हैं? देखिए, प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना। तो किसी चीज पर रोक कब लगाई जाती है? अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग पर, आप घर में हैं, तो घर में किसी कार्य को जब आप करते हैं कोई काम, तब मम्मी पापा कब रोक लगाते हैं? जब वो चीजें क्या होती हैं, लिमिट क्रॉस करने लगती हैं। ठीक है, हर चीज की एक सीमा होती है, जब सीमा पार होगी तब आप पर उचित क्या है, वो रोक लगाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऊपरी अदालत जो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, ये क्या करेंगे, इनका एक सीमा क्षेत्र होता है। ठीक है, सीमा क्षेत्र क्या होता है, हर न्यायालय का अलग अलग क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, सीमा क्षेत्र होता है कि उस पैमाने के, उस सीमा के बाहर वो क्या है, वो जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक, या फिर कोई हाई कोर्ट है, ठीक है, यहां पे समझना। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी भी कोई भी एक केस है, कोई भी मुकदमा है, उस पर अगर अपना निर्णय जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके दे रहा है, ठीक, कहाँ पे? अधिकार क्षेत्र के बाहर। ठीक, तो अगर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कोई निचली अदालत कोई फैसला दे रही है, या फिर किसी केस के उसमें सुनवाई कर रही है, और जो क्या है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उससे जो ऊपरी अदालत होंगी, उच्च न्यायालय जो उससे ऊपर होंगे, वो क्या करेगा, वो इसको प्रतिषेध जारी करेगा, रिट प्रतिषेध जारी करके वहां पे इसके कार्य को रोकेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आता है तीसरा, तीसरा हो गया, आपके पास अब चौथी रिट आती है। चौथी रिट कौन सी है? उत्प्रेषण। ठीक है, चौथी रिट कौन सी है? उत्प्रेषण। ठीक, चौथी रिट उत्प्रेषण है। ठीक है, उत्प्रेषण क्या है? तो देखिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों क्या है, ऊपरी अदालत जो है वो जारी करती हैं अपनी निचली अदालत को। ठीक है, ऊपरी अदालत जो है वो निचली अदालत को जारी करती है। ठीक, दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि प्रतिषेध जो है वो जो है फैसला आने के बाद जो है वो जारी किया जाएगा, या फिर उत्प्रेषण जो है ये कब होगा? ये फैसला आने के बाद। ठीक है, तो फैसला आने के बाद जो है वो उत्प्रेषण रिट जो है वो जारी की जाती है। ठीक, और प्रतिषेध जो रिट है ये सुनवाई के दौरान ही, ठीक है, सुनवाई के समय। ठीक, अब जैसे कोई केस है, उसकी सुनवाई चल रही है और निचली अदालत क्या है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके सुनवाई कर रही है, तो उसके ऊपर की अदालत क्या करेगी? जैसे हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी मामले की सुनवाई कर रही है, जैसे दो राज्यों के बीच जो विवाद होता है, ठीक है, दो राज्य के बीच विवाद है, तो उसकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर इसकी सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है, ठीक, तो ये उसकी मूल अधिकारिता नहीं है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गया, तो बाहर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा प्रतिषेध, और सुनवाई के समय ही
सुनवाई चलते चलते ही, मतलब केस चलता रहेगा, फैसला नहीं आया, उसी समय केस को क्या करेगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगा। ठीक, अब उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण रिट जो है वो भी ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है, लेकिन कब, फैसला आने के पश्चात। ठीक, जब क्या होगा, निचली अदालत अपनी मूल अधिकारिता का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना देती है, तो क्या होता है, फिर क्या होगा, ऊपरी अदालत जो है वो उत्प्रेषण जारी करेंगी और पूछेंगी कि कैसे। ठीक, तो ये 4 प्रकार की रिट आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब बचती है 5वीं रिट। ठीक, अब 5वीं रिट आप देखते हैं, 5वीं रिट कौन सी है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। ठीक, इसको बोलते हैं क्यूओ वारंटो। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूओ वारंटो। ठीक है, तो ये जो क्यूओ वारंटो शब्द है, इसका सामान्य अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक, ये जो है, ये रिट जो है वो निजी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो जारी की जाती है। तो निजी व्यक्ति के खिलाफ क्यों जारी की जाती है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति है, कोई संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद के योग्य वो नहीं है। ठीक, तो उस संवैधानिक पद के योग्य वो नहीं है, लेकिन क्या है, वो उस पर किसी भी तरह क्या हो गया, बैठ गया है, मतलब उस पद को ग्रहण कर लिया है। तो वहां पे कोर्ट जो है वो रिट जारी करेगा, जिसका नाम क्या होगा, अधिकार परीक्षा, और उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। ठीक, यदि पद के योग्य नहीं है, ठीक, पद के योग्य नहीं है और उसके बाद भी वो उस पद पर बैठा है, व्यक्ति जो है वो पद पर है। ठीक, तो यहाँ पे ये रिट जारी की जाती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये चीजें आपको याद होती हैं तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक के द्वारा हम इसको एक बार याद कर लेंगे। ठीक, तो ट्रिक आपको मैं बता देता हूं यहीं पे। ठीक है, ट्रिक का अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक, ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक, क्या है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक, अब यहां पे देखेंगे, बंदी का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, ठीक है, पति मतलब होता है प्रतिषेध। ठीक है, फिर परमेश्वर मतलब हो जाएगा परमादेश। ठीक, उसका में ऊ लेंगे और उसका मतलब हो जाएगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और अधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, आखिरी रिट आपकी अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जिसमें 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी की जाती है, तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसको याद करने की ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति मतलब हो जाएगा प्रतिषेध, परम मतलब हो जाएगा परमादेश, उ मतलब हो जाएगा उत्प्रेषण, और अधिकार का मतलब हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो यहां से आप ये चीज याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यहाँ के बाद फिर अनुच्छेद आ जाएगा 33, 34 और 35, जिसमें मार्शल लॉ, कानूनी लॉ जिसको बोलते हैं, या फिर जो सैन्य संगठन है, सेना के लिए, इन सब के लिए मूल अधिकारों का क्या है, कैसे है, उसको देख लेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।